ओम नमः शिवाय। आज चर्चा करते हैं प्रदोष व्रत के विषय में। 2025 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत किस दिन है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा किस तरह से करना चाहिए, क्या क्या सामग्री भगवान शिव को चढ़ानी चाहिए और प्रदोष काल की पूजा किस समय करनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। सरलता से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, मनोकामना पूरी होगी। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित व्रत होता है। प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोगता है, नाना प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है, संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत करने से कारोबार में उन्नति होती है। प्रदोष व्रत करने से रोग और बीमारियों से छुटकारा मिलता है। प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य मान सम्मान की प्राप्ति करता है। तो प्रदोष व्रत के दिन क्या करें? प्रातःकाल के समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें, धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहने और पूजा की सामग्री लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाएं। तो पूजा की सामग्री क्या क्या होती है? पूजा में चंदन, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, जनेऊ, कलावा, लौंग, इलायची, सुपारी, पान। बेलपत्र अवश्य लें, भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी रह जाती है। फल और फूल, पुष्प माला, दुर्वा मिल जाए तो आप आक, धतूरा ये भी सब ले सकते हैं। और पंचामृत बना करके दूध, दही, शहद, चीनी और घी मिलाइए, पंचामृत बना करके ले जाइए। भगवान शिव को सर्वप्रथम शुद्ध जल से स्नान कराइए। उसके बाद सबसे पहले तो गणेश की पूजा करनी, भगवान श्री गणेश जी की पूजा करना, कार्तिक जी की पूजा करना, माँ गौरी की पूजा करना और नंदी जी की पूजा करना, भगवान शिव के गणों की पूजा करना। और उसके बाद भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाना, शुद्ध जल, गंगा जल चढ़ा करके फिर पंचामृत से स्नान कराना। ओम नमः शिवाय बोलते हुए पंचामृत से स्नान करा करके शुद्ध जल से स्नान कराना। उसके पश्चात भगवान शिव को वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन का तिलक, अक्षत और भगवान शिव में जो अक्षत चढ़ाए जाते हैं टूटे हुए चावल ना हो और धो करके, विशेषकर धोकर चढ़ाना चाहिए। और उसके पश्चात तिलक, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, आग, धतूरा, मिष्ठान, मेवा, पंचमेवा, ड्राई फ्रूट्स आदि इत्यादि भगवान शिव को चढ़ाएं, फल फूल चढ़ाएं। भगवान शिव की जो है श्रद्धा भाव से आरती करें। इसी विधि से सायंकाल के समय भी भगवान शिव का प्रदोष काल में पूजा करें। प्रदोष काल किस समय होता है? सूर्य अस्त होने के, सूर्य अस्त होने से 1 घंटा पहले, सूर्य अस्त होने के 1 घंटा पश्चात जो समय होता है उसको प्रदोष काल कहते हैं। तो प्रदोष व्रती को उस समय प्रदोष काल में इन्हीं सामग्री के द्वारा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। 2025 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत किस दिन है? तो प्रदोष का व्रत 5 सितंबर 2025 शुक्रवार के दिन है। शुक्रवार के दिन पढ़ने से ये शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। तो ये शुक्र प्रदोष व्रत की कथा को श्रवण करें, पढ़ें, सुनें और भगवान शिव की आरती करें, भगवान शिव को भोग लगाएं। और भोग में क्या? आटे का चूरमा बनाकर ले जाएं। भगवान शिव को आरती के पश्चात भोग लगाने के बाद उसके 3 भाग करें। एक भाग भगवान शिव के पास में रख दें, दूसरा भाग नंदी जी को, यानी कि अगर बैल मिल जाए तो उसको खिला दें, तीसरा भाग स्वयं पारण करें। इस तरह से प्रदोष का व्रत किया जाता है। इस तरह से प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोगता है। प्रदोष व्रत के दिन पंचाक्षरी मंत्र का जप करते रहें। ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, भगवान शिव की कृपा बरसती है। प्रदोष व्रती अगर इस विधि से, इस विधान से भगवान शिव की प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में और प्रातः काल के समय में पूजा करता है
व्रत को धारण करता है तो उसके जीवन में नाना प्रकार की सुख और समृद्धियां भगवान शिव की कृपा से आयु पर्यंत सुख मिलता है। भगवान शिव कल्याणकारी हैं, भगवान भोलेनाथ कल्याण करते हैं। परिवार में सुख और शांति होती है, घर में सुख और शांति होती है, कारोबार में उन्नति होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और सभी लोग प्रसन्न रहते हैं भगवान भोले की कृपा से। हर हर महादेव।